6 दिसंबर 2024। विवाह पंचमी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। विवाह पंचमी का जो दिन होता है, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का विशेष दिन माना जाता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो यकीन मान के चलिए, यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और जल्द से जल्द शादी होने के प्रबल योग बन जाएंगे। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब भी कर रहे होते हैं या फिर अपना व्यापार कर रहे होते हैं। भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ होते हुए भी बच्चों की शादी समय पर नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, यदि सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं होंगे, वो आप खुद अपनी तरफ से मना कर दोगे, और जो रिश्ते आपको पसंद आ रहे हैं वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से संबंधित नई नई शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और बिना किसी अड़चन के वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये उपाय करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। आपको बता दूं, आपके पास एक तस्वीर होनी चाहिए। तस्वीर के अंदर राम और सीता होनी चाहिए, या फिर पूरा राम दरबार जो होता है उसकी भी तस्वीर यदि आपके घर में पहले से उपलब्ध है तो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। यदि आपके घर में राम और सीता की तस्वीर नहीं है तो फिर बाजार से आप ले आइए। ये तस्वीर आप गत्ते की भी लेके आ सकते हैं, कागज की भी लेके आ सकते हैं। 30-40 रुपए की यह तस्वीर आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी। तो एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान। जो माताएं बहनें हैं वो भली भांति जानती हैं कि श्रृंगार का सामान क्या होता है। श्रृंगार की एक किट आती है, तो वो पूरी किट आप ले आइए। तो इन दो चीजों की विशेष रूप से आपको ये उपाय करते समय आवश्यकता पड़ने वाली है। ये उपाय आपने कब करना है? विवाह पंचमी के दिन शाम के समय आपने ये उपाय करना है। अब शाम के समय का मतलब मेरा यहाँ पर आप 5 बजे भी कर सकते हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हो। आप देख लीजिए, जो भी समय आपको सही लगे उसी समय आप ये उपाय कर सकते हो। 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रात्रि में ये उपाय आप कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है, शाम का जो भोजन होता है वो भोजन करने से पहले पहले आपने ये उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, किस प्रकार से करना है इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर जाकर के बैठ जाना है। यदि संभव है तो फिर पीले रंग के वस्त्र आपने धारण कर लेने हैं। यदि पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो पीले रंग का कोई दुपट्टा हो वो आप ले लीजिए। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये उपाय केवल माता करे अपने बच्चों के लिए।
जो लड़के जिनकी शादी में देरी चल रही है वो खुद ये उपाय नहीं कर सकते, बच्चों की जो माँ है वो ये उपाय कर सकती है। ये विशेष रूप से जो माताएं हैं उन्हीं के लिए उपाय मैं लेकर आया हूं। तो जो माताएं हैं बच्चों की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए माता ये उपाय कर सकती है। नहा धो करके पीले रंग के वस्त्र धारण करके घर का जो पूजा मंदिर जहां पर हर रोज दिया बाती करते हैं वहां पर बैठ जाना है और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपने बैठना है। पूर्व दिशा मतलब ईस्ट जोन की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और अपने सामने जो तस्वीर आप लेकर के आए हो या फिर आपके घर में ही थी तो राम सीता की जो तस्वीर है या फिर पूरा राम दरबार है वो आप अपने सामने रख के बैठ जाइए। करना क्या होगा, एक कटोरी में आपने थोड़ी सी हल्दी लेकर बैठना है। हल्दी कौन सी, जो रसोई घर में आप यूज करते हो, तो हल्दी पाउडर जो रसोई घर में आप यूज करते हो एक कटोरी में लेकर बैठ जाओ। और एक कटोरी में क्या लेना है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है। सिंदूर मतलब रोली, जो तिलक करने के काम आती है, जो मैंने अभी माथे पर तिलक कर रखा है आप देख रहे हैं, तो ये होती है रोली। तो थोड़ी सी रोली लेकर बैठ जाओ, एक पानी का लोटा लेकर बैठ जाओ और एक शुद्ध देसी घी का दीपक अपने सामने, यानी कि जो भगवान राम और माता सीता की तस्वीर आपने रखी है उसके सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप जला लीजिए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणपति जी महाराज का ध्यान आपने करना है। हे गणपति जी महाराज, ये उपाय मैं अपने बच्चों के लिए करने वाली हूं। इस उपाय में मुझे सफलता मिले, मेरे बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएं, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से आपने गणपति जी महाराज को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रार्थना करनी है, क्योंकि गणपति जी महाराज विघ्नों को हरने वाले हैं, अड़चनों को दूर करने वाले हैं। इनको ध्यान में यदि हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो पूजा है, हमारा जो उपाय है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गणपति जी महाराज का सबसे पहले ध्यान करना है, उसके बाद भगवान राम और माता सीता का आपने ध्यान करना है। हे प्रभु राम, हे माता सीता, आज विवाह पंचमी है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है। आज का जो दिन है वो आपकी शादी की सालगिरह का दिन है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम और माता सीता की शादी हुई थी। तो आप मुझ पर भी कृपा करें। मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तो परमपिता परमेश्वर हो। यदि आपकी कृपा हो जाए तो फिर क्या नहीं हो सकता। तो प्रभु के चरणों में भाव से आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने हल्दी की सहायता से भगवान राम को तिलक करना है और रोली की सहायता से माता सीता को तिलक करना है। उसके बाद आपने ये जो श्रृंगार का सामान आप लेकर आए हो ये माँ सीता के चरणों में अर्पित कर देना है। जो भी तस्वीर है उस तस्वीर के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए ये श्रृंगार का सामान आपने रख देना है। सामान रखने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 108 बार, यानी कि एक माला। माला आप कोई भी ले लीजिए, आप तुलसी की भी ले सकते हो, रुद्राक्ष की भी ले सकते हो, चंदन की भी ले सकते हो। जो भी माला आपके पास उपलब्ध है वो माला आप ले सकते हो। मंत्र क्या है स्क्रीन पर आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान मंत्र है। यदि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप ये मंत्र आसानी से कर सकते हो। यदि आप पढ़ भी नहीं सकते हो तो मैं इसको बोलूंगा तो आप ध्यान से सुन लीजिए। इसी प्रकार से आपने मंत्र करना है, क्योंकि ये जो मंत्र है इस उपाय का विशेष भाग है। ये मंत्र ही विशेष है, ये मंत्र का जाप करना जरूरी है। कैसे बोलना है मंत्र? पहले तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि लड़के के लिए कैसे बोलना है और लड़की के लिए कैसे बोलना है। आप माता हैं, आप अपने बेटे के लिए कर रही हैं, तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और बोल दूं, यदि आप अपने बेटे की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हैं तो आपने बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। बेटी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो बोलना है पुत्री,
और यदि बेटे के लिए कर रहे हैं तो बोलना है पुत्र। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है एक माला यानी कि 108 बार। मंत्र जाप करने के बाद आपने एक बार फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टिकर्ता, हे मां जानकी, मैंने ये श्रृंगार का सामान जो आपके चरणों में अर्पित किया है, आप इसे ग्रहण करें, मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी जो प्रार्थना है उसे आप स्वीकार करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। बड़े विश्वास के साथ मैंने ये उपाय आपके चरणों में किया है, तो मेरा विश्वास डगमगाए ना, ऐसी कृपा मुझ पर प्रभु आप करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपने ये जो सामान रखा हुआ है इसको यहीं पर रहने देना है। अब अगले दिन सुबह होने के बाद आपने इस सामान को उठाना है और किसी भी सुहागन महिला को दे देना है। यदि कोई सुहागन महिला ये सामान आपसे नहीं ले रही है, आप नहीं दे सकते हो, तो फिर आपके आसपास कोई भी राम मंदिर हो उस मंदिर में जाइए और राम सीता की जो तस्वीर है उसके सामने ये श्रृंगार का सामान और थोड़ी सी दक्षिणा रख के चले आइए। और यदि राम मंदिर आपके आसपास नहीं है तो कोई भी मंदिर हो, बस उस मंदिर में राम सीता की तस्वीर होनी चाहिए। उस तस्वीर के सामने आप ये सामान और थोड़ी सी दक्षिणा रख दीजिए और अपने घर को चले आइए। ये जो तस्वीर आप अपने घर में लेकर आए थे इसको आप अपने पूजा रूम में यानी कि जो आपका घर का पूजा मंदिर है वहां पर रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस इतना सा उपाय आपने कर देना है। ये उपाय करने से आप देखेंगे आपके बच्चे की शादी के लिए कोई न कोई नया रिश्ता जरूर आएगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण मुझसे जानना चाहते हैं, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनेंगे, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको भी जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।